हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे टोयोटा की फेवरेट एसयूवी के बारे में, फॉर्च्यूनर। सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलेगा आपको सिंगल पेट्रोल एंड सिंगल डीजल इंजन ऑप्शन के साथ। टोटल 7 वर्जन्स मिलते हैं आपको फॉर्च्यूनर 2024 मॉडल में। शुरू होता है 39,05,000 रुपीज़ से लेकर 61,10,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं, टॉप मॉडल GRS गजू रेसिंग स्पोर्ट मॉडल। इसका प्राइस पड़ता है आपको ऑन रोड 61,10,000 रुपये का। ये सबसे महंगी फॉर्च्यूनर है फॉर्च्यूनर लाइनअप में। कई सारे कॉस्मेटिक चेंजेस एंड इंटीरियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर। और ये वेरिएंट मिलेगा आपको 4x4 डीजल ऑटोमेटिक के साथ ही, पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मिलती है आपको स्पोर्टी ब्लैक ग्रिल, पियानो ब्लैक फिनिश का काम देखने को मिल जाता है आपको ओवरऑल इस ग्रिल पे। पीछे मिलता है आपको टोयोटा का लोगो। एक ग्रिल मिलती है आपको एक्सक्लूसिव GRS के साथ ही, जो इधर तक कनेक्ट करता है। ये यहाँ पे मिलेंगे आपको स्प्लिट क्वाड ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स लाइक लेजेंडर, जो आते हैं वाटरफॉल LED लाइन गाइड सिग्नेचर के साथ। 2 मिलते हैं आपको हाई बीम में, 2 मिलेंगे आपको लो बीम के साथ। मल्टी रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है आपको हाई बीम में, और यहाँ मिलते हैं आपको वाटरफॉल LED DRLs लाइक लेजेंडर, जो लगते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार ऑन होने के बाद। एंड LED में मिलेगा आपको इसका फ्रंट फॉग लैम्प सेटअप। सराउंडिंग मिलती है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। ये है एक्सक्लूसिव फीचर GRS का। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको 2, आप देख रहे हैं जो। इधर मिलती है आपको GR की बैजिंग फ्रंट बम्पर पे। ये इसका सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जो काम करेगा LED लाइन गाइड का भी। कैटामैरन स्टाइल फ्रंट बम्पर मिलता है आपको। स्केट प्लेट भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, और इस गाड़ी में मिलता है आपको एक्सक्लूसिव GR ट्यून सस्पेंशन सेटअप। आगे मिलेगा आपको डबल विच वन के साथ मोनोटोन शॉक एब्जॉर्बर का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको 4 लिंक सस्पेंशन, कॉइल स्प्रिंग एंड मोनोटोन शॉक एब्जॉर्बर के साथ। बढ़िया सस्पेंशन सेटअप मिलता है। ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट विंडशील्ड। 2 एरोब्लेड वाइपर्स मिलते हैं आपको 2 वॉशर्स के साथ। इस गाड़ी में आपको रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर नहीं मिलता इस रेंज में भी। ऐसा दिखता है इसका रूफ। पैनोरामिक सनरूफ का भी फीचर अवेलेबल नहीं है, जो कंपटीशन ऑफर करता है। ए पिलर मिलेगा आपको बॉडी कलर, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा आपको इसका ORVM विद टर्न इंडिकेटर। नीचे मिलता है आपको बटन लैम्प का फीचर, जो मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब में। और इस मॉडल के साथ मिलते हैं आपको एक्सक्लूसिव मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स ब्लैक फिनिश में, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहे हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको फॉर्च्यूनर में। ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे आपको इस वेरिएंट के साथ रेड फिनिश में। GR की बैजिंग भी मिलेगी आपको। बीच में मिलता है आपको टोयोटा का लोगो। पियानो ब्लैक फिनिश मिलते हैं आपको अलॉय व्हील्स में, आप देख रहे हैं। ब्रेक कैलिपर्स तो आपको अदर साइड पे भी देखने को मिल जाते हैं। GR की बाजिंग मिलती है आपको इधर। टायर प्रोफाइल की बात करें तो मिलेगा आपको इधर 265/60 R18 रेडियल ट्यूबलेस टायर। व्हील एस क्लैडिंग मिलती है आपको बॉडी कलर्ड। इस मॉडल में मिलता है आपको ये एक्सक्लूसिव फीचर, जो आपको अदर मॉडल्स में नहीं मिलेगा, बॉडी कलर्ड का। साइड स्टेप्स ये मिलते हैं आपको ब्लैक फिनिश में, एंड बॉडी कलर में मिलते हैं आपको इसके आउटसाइड डोर हैंडल। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। विंडो क्रोम बेल्ट लाइन का भी फीचर अवेलेबल है इस मॉडल के साथ। बी पिलर की बात करें तो मिलेगा आपको मैट ब्लैक फिनिश में। सी पिलर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा, और ऐसे दिखता है इसका डी पिलर। यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ऐसा डिजाइन एलिमेंट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे स्पॉयलर एक्सटेंशन का फीचर मिलेगा आपको इधर। रूफ रेल्स भी मिल जाती है आपको सिल्वर फिनिश के साथ, जो फंक्शनल नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल नहीं है फॉर्च्यूनर में। शार्क फिन एंटीना बॉडी कलर्ड, और ऐसे दिखता है इसका कंप्लीट रेयर प्रोफाइल लुक GRS मॉडल का। ये है गजू रेसिंग स्पोर्ट मॉडल। ये है टॉप मॉडल, जो आता है 4x4 डीजल ऑटोमेटिक के साथ ही, पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है। 3 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको इधर स्टैंडर्ड, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स और 2,20,000 किलोमीटर्स। 24/7 की रोड साइड असिस्टेंस भी मिलती है आपको टोयोटा की तरफ से। और इधर भी आपको कैटामैरन स्टाइल रेयर बम्पर मिलेगा लाइक फ्रंट बम्पर। यही बम्पर आपको लेजेंडर के साथ भी देखने को मिल जाता है। रियर में फॉग लैम्प का फीचर भी अवेलेबल है अलॉन्ग विद रिफ्लेक्टर। एंड GRS मॉडल के साथ मिलते हैं आपको 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। ये दूसरा सेंसर, ये तीसरा सेंसर, यहाँ पे मिलेगा आपको चौथा, और इधर मिलेगा आपको पांचवा। इसका इंडिकेशन मिलता है आपको MID पे रिवर्स करते समय। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्किड प्लेट मिलती है, और इधर मिलेगा आपको इसका स्पेयर टायर, जो मिलेगा आपको अलॉय व्हील के साथ। साथ में मिलता है आपको टोइंग हुक। फ्रंट इंजन एंड 4 व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इधर। यहाँ पे मिलता है आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे मिलेगी आपको GR स्पोर्ट की बैजिंग राइट हैंड साइड पे, और ये मिलता है आपको बॉडी कलर्ड। अदर मॉडल्स में मिलता है आपको क्रोम फिनिश में। फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिलती है आपको इधर। ऊपर है टोयोटा का लोगो, और यहाँ पे मिलते हैं आपको LED में टेल लैंप्स। कुछ ऐसे स्टाइल मिलता है आपको। पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट मिलता है आपको सराउंडिंग्स में। एरो स्टेबलाइजिंग फिन्स का डिज़ाइन मिलता है आपको इधर। एंड पीछे भी आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर का फीचर मिल जाता है GRS मॉडल के साथ। विंडो क्रोम बेल्ट लाइन यहाँ तक कनेक्ट करती है इसके टेल सेक्शन तक। रियर वाइपर विद वॉशर का फीचर अवेलेबल है अलॉन्ग विद रियर डिफॉगर। हाई माउंट स्टॉप लैम्प LED में। इधर प्लेसमेंट मिलेगी आपको वॉशर की। रेयर स्पॉयलर भी अवेलेबल है पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ। स्पॉयलर एक्सटेंशन का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर GRS मॉडल में। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है इसका रेयर स्पॉयलर।
ये फीचर मिलता है आपको एक्सक्लूसिव GRS मॉडल के साथ ही। शार्क फिन एंटीना मिलेगा आपको बॉडी कलर्ड। फुली ऑटोमेटिक पावर बैक डोर का फीचर मिलता है आपको इधर, जो आता है हाइट एडजस्ट मेमोरी एंड जैम प्रोटेक्शन के साथ। 4 तरीके से आप इस बूट को खोल पाएंगे, ऐसे जैसे मैंने अभी खोला। रिमोट की से, ड्राइवर साइड एक बटन मिलता है एंड किक सेंसर से। इधर मिलती है आपको इंस्ट्रक्शन किक सेंसर के लिए। ये फीचर मिलता है आपको लेजेंडर एंड GRS मॉडल में। यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक ग्रैब हैंडल, उसके साथ में मिलेगा आपको बटन बूट को बंद करने के लिए। अनफॉर्चुनेट के साथ आपको इमरजेंसी एग्जिट का फीचर नहीं मिलता इस टेल गेट पे। यहाँ पे मिलता है आपको 296 लीटर्स का बूट स्पेस, ऐसा देखिएगा इसका बूट। लोडिंग लिप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट मिलती है आपको, ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है आपको लोडिंग लिप पे। आराम से आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं, उतार सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको लगेज हुक राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगेज हुक का ऑप्शन अवेलेबल है। नीचे मिलता है आपको पावर आउटलेट 12 वोल्ट का, और साथ में मिलेगी आपको टूल किट। इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको इसकी टूल किट, और इस तरीके से आप इसको बंद कर पाएंगे इजीली। थर्ड रो की सीट्स मिलती है आपको रिक्लाइन फीचर के साथ, स्लाइड नहीं कर सकते। ये है इसका मैक्सिमम रिक्लाइन फीचर और ये है इसका मिनिमम रिक्लाइन फीचर। तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और आप इन सीट्स को फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं और ज़्यादा बूट स्पेस पाने के लिए। इधर मिलती है आपको इंस्ट्रक्शन फोल्ड डाउन करने के लिए। 50-50 फोल्ड डाउन कर पाएंगे आप इस तरीके से। इससे मिल जाता है आपको अधिक बूट स्पेस, और आप इसको फ्लिपअप भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा कुछ दिखता है इसका बूट फ्लिपअप करने के बाद। ऐसे ही आप इस सीट को भी फ्लिपअप कर सकते हैं। सेकंड रो की सीट्स को आप 60-40 स्प्लिट फोल्ड कर पाएंगे। टम्बल फोल्ड का फीचर मिलता है आपको दोनों सीट्स पे। बहुत ही बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है आपको सेकंड एंड थर्ड रो को फोल्ड डाउन करने के बाद, और इस तरीके से आप इसको बंद कर पाएंगे। फुली ऑटोमेटिक पावर बैक डोर का फीचर मिलता है आपको अलॉन्ग विद किक सेंसर। आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको ब्लैक कलर की डोर पैडिंग लेदर इंसर्ट के साथ। ऐसा दिखता है इसका राइट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर। यहाँ पे मिलेगा आपको क्रोम फिनिश इनसाइड डोर हैंडल, लॉक एंड लॉक बटन। यहाँ पे मेटालिक फिनिश, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। इधर मिलता है आपको लेदर इंसर्ट, रेस्ट स्टिचिंग का काम देखने को मिल जाता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे। डोर पैडिंग पे भी आपको लेदर इंसर्ट देखने को मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस, वन टच अप एंड वन टच डाउन के साथ मिलते हैं आपको ऑल 4 पावर विंडोज। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश। नीचे मिलती है आपको स्पीकर की प्लेसमेंट। JBL के स्पीकर सब डिसकंटिन्यूड कर दिए गए हैं फॉर्च्यूनर मॉडल्स में। 2 पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको पडल लैम्प का फीचर हेलोजन बल्ब में, और यहाँ पे मिलेगा आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो मिलता है आपको दोनों रेयर डोर्स पे। फॉर्च्यूनर की बाजिंग मिलती है आपको इधर। GRS मॉडल में मिलता है आपको एक्सक्लूसिव इंटीरियर थीम। यहाँ पे मिलती है आपको स्पोर्टी ब्लैक लेदर प्लस स्वेट सीट्स जो आती है रेस्ट स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेट सीट्स मिलती हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की सीट्स मिलती हैं आपको। ये फीचर मिलता है आपको एक्सक्लूसिव GRS मॉडल के साथ ही। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको सेकंड रो की सीट पे। यहाँ पे आपको रेयर में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है रिट्रैक्टेबल कप होल्डर के साथ। इस तरीके से आप इसको खोल पाएंगे और बंद कर पाएंगे। एंड सेकंड रो की सीट्स पे ही मिलेगा आपको आइसोफिक्स स्टाइल्स इन माउंट्स जो थर्ड रो में अवेलेबल नहीं है फॉर्च्यूनर के हर एक मॉडल के साथ। 2745 mm का व्हील बेस मिलता है आपको फॉर्च्यूनर में। ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस, ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है, और ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस, को ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे है। इतना कुछ हम्प मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में। एंड सेकंड रो की सीट्स को आप रिक्लाइन एंड स्लाइड कर पाएंगे। इस तरीके से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। ये है इसका मैक्सिमम रिक्लाइन फीचर, और आप इनको टम्बल फोल्ड भी कर पाएंगे इस तरीके से। थर्ड रो में जाने के लिए ऐसे दिखती हैं इसकी थर्ड रो की सीट्स। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस, और इधर कई सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। आप देख सकते हैं फिक्स विंडो मिलेगी, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, ब्लैक कलर की रूफ लाइनिंग मिलती है आपको GRS मॉडल के साथ एक्सक्लूसिव। इधर मिलेगी आपको रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब के साथ, जिसको आप लगेज लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। रूफ वेंट्स मिलते हैं आपको 2 फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स, और यहाँ पे भी आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलेगा, फिक्स विंडो, और ऐसे ही आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिलेगी राइट हैंड साइड पे। पावर आउटलेट का फीचर नहीं मिलता आपको थर्ड रो में। हीट रिजेक्शन ग्लास का फीचर मिलता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के हर एक मॉडल के साथ। एंड बाहर जाने के लिए आप इसको ऐसे टम्बल फोल्ड कर पाएंगे। इधर मिलता है आपको लीवर, और इस तरीके से आप इस डोर को खोल पाएंगे और बाहर निकल पाएंगे ईजिली। एंड सेकंड रो में आपको स्कफ प्लेट का भी फीचर मिलता है ब्लैक फिनिश में। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। बैक पॉकेट का फीचर मिलता है आपको इधर अलॉन्ग विद लगेज हुक। मैक्सिमम कैपेसिटी मिलेगी आपको 4 kg की, ऐसी आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा। और ये बैक पॉकेट को ड्राइवर सीट के पीछे। इधर मिलते हैं आपको 2 Type-C के USB चार्जिंग पोर्ट्स। इधर से आप स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे इजीली, एंड साथ में स्पेस भी मिल जाता है स्मार्टफोन को रखने के लिए। यहाँ पे मेटालिक फिनिश, यहाँ पे कोई भी पावर आउटलेट नहीं मिलता। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, शोल्डर हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलता है आपको थर्ड रो की तरह। यहाँ पे आपको कोट हुक के साथ मिलेगा। ड्राइवर साइड पे भी आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और एक इधर
यहाँ पे बिग कोटुक का फीचर है। टोटल 6 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। रूफ वेंट्स मिलते हैं आपको 2 फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स। और यहाँ मिलती है आपको रीडिंग लाइट एलईडी में। उसके आगे मिलेंगे आपको रूफ वेंट्स के कंट्रोल्स, उधर से आप कंट्रोल कर पाएंगे। ऑटो मोड भी अवेलेबल है। और ऐसे दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ये है जीआरएस मॉडल का एक्सक्लूसिव इंटीरियर। सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है आपको इधर मेटालिक एक्सेंट के साथ। स्पेशल जेनुअल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको इधर। और ये गाड़ी को ऑन करने के बाद की लुक। आई गाड़ी के बाहर चलते हैं। ऐसा मिलेगा आपको इसका साइड प्रोफाइल। एंड इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलेगी आपको 4795 mm की, विड्थ है 1855, हाइट है 1835 एंड व्हील बेस मिलता है आपको इधर 2745 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मिलेगा आपको 220 mm। अप्रोच एंगल मिलता है आपको 29.22 डिग्री का। डिपार्चर एंगल मिलेगा आपको 25.21 डिग्री का। टर्निंग रेडियस है 5.8 मीटर्स एंड ग्रॉस वेट है इस वेरिएंट का 2735 किलो का। एंड सेफ्टी में मिलेंगे आपको टोटल 7 एयर बैग्स, ABS with EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल असिस्ट कंट्रोल, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, हाई एंड लो रेंज, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल, लॉकेबल डिफरेंशियल, ISO फिक्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, front seat belts with pre-tensioner and force limiter, seat belt reminder with buzzer, front and rear parking sensors with MID indication, reverse parking camera, drive modes, automatic power back door, whiplash injury lessening concept front seats, anti-theft system for the various options, speed auto lock with emergency unlock, impact absorbing structure with pedestrian protection support, emergency brake signal, electrochromic IRVM, automatic headlamps, all 4 disc brakes, center locking with smart entry system, rear door child safety lock, door jar warning with e-store display, low fuel level, light reminder and key left reminder warning indicator जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल के साथ। फॉर्च्यूनर में मिलता है आपको टफ बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर जो आता है एक्सेप्शनल टॉर्शनल एंड बेंडिंग रिजिडिटी के साथ। ये गाड़ी बनी है टोयोटा के IMV प्लेटफॉर्म पे। IMV स्टैंड्स फॉर इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पज व्हीकल। इसी प्लेटफॉर्म पे बनती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एंड टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक जो इंडिया में भी सेल होती है। कीन लुक डिजाइन लैंग्वेज पे बेस्ड है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और ऐसे दिखते हैं इसके स्प्लिट क्वाड LED हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद। ये देख रहे हैं आप लो बीम प्रोफाइल, LED फ्रंट फॉग लैम्प्स एंड नीचे मिलेगा आपको LED लाइन गाइड का फीचर जो काम करेंगे सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर का भी। काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल मिलती है आपको फ्रंट सेक्शन से, खासकर इस GRS मॉडल की। ऐसे कुछ ब्राइट अप मिलते हैं आपको। ये इसके फॉग लैम्प्स। यहाँ मिलते हैं आपको 4 हेडलैम्प्स। ये है लो बीम प्रोफाइल और ये है इसकी हाई बीम प्रोफाइल। लो बीम मिलती है आपको 2 प्रोजेक्टर के साथ, हाई बीम मिलेगी आपको मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ। सबसे पहले ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2004 में इंडोनेशिया में। इंडिया में लॉन्च हुई थी एज फर्स्ट जनरेशन 2009 में। सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था नवंबर 2016 में। और ये फेसलिफ्ट मॉडल जो लॉन्च हुआ है 12 मई 2022 को। 10 कंट्रीज़ में इस गाड़ी की असेंबली होती है। कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, मलेशिया, कीनिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना एंड बेदादी कर्नाटका इंडिया में। और ऐसे देखते हैं इसके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर। कई सारी कंट्रीज़ में इसको SW4 के नाम से भी जाना जाता है टोयोटा फॉर्च्यूनर को। ये है इसका गजू रेसिंग स्पोर्ट मॉडल। गजू रेसिंग सबसे पहले लॉन्च हुई था 2007 में। और ऐसे देखते हैं इसके LED टेल लैंप्स ऑन होने के बाद सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर का फीचर आपको रेयर सेक्शन में भी देखने को मिल जाता है। रेयर में फॉग लैंप का भी फीचर अवेलेबल है। ऐसी मिलती है आपको इसकी रेयर प्रोफाइल लुक। सिंगल कलर ऑप्शन मिलता है आपको GRS मॉडल में जो आप सामने देख रहे हैं। अदर कलर्स में अवेलेबल नहीं है ये मॉडल। एंड बहुत ही जल्द इसका हाइब्रिड मॉडल भी लॉन्च होने वाला है लाइक इनोवा हाई क्रॉस 2024 में ही। कई सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं आपको गजू रेसिंग स्पोर्ट मॉडल में जो आप सामने देख रहे हैं। ऑटोमेटिक आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी मिलता है आपको इस वेरिएंट के साथ। पिच एंड बाउंस कंट्रोल का भी फीचर मिलता है आपको सस्पेंशन सेटअप में। GR ट्यून सस्पेंशन सेटअप मिलेगा आपको इसी मॉडल के साथ। ऐसी मिलती है आपको इसकी ब्रेक लाइट। कई सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं आपको। ब्रेक कैलिपर्स भी आपको रेड फिनिश में मिलते हैं GR की बैजिंग के साथ। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको इधर। और यहाँ पे मिलती है आपको 2 रिमोट कीज 3 बटन्स के साथ, लॉक, अनलॉक एंड बूट खोलने के लिए। ऑटो फोल्डेबल ORMs का फीचर मिलेगा। पडल लैम्प का भी फीचर मिलता है आपको इधर जो मिलता है आपको हेलोजन बल्ब में। और इसी रिमोट की से आप इस बूट को भी खोल पाएंगे। ऑटोमेटिक पावर बैक डोर का फीचर मिलेगा। किक सेंसर से भी आप खोल सकते हैं। आगे आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलता है एंड टेल गेट पे आपको एक बटन मिलता है। 4 तरीके से आप इस बूट को खोल पाएंगे और इस तरीके से आप इसको बंद कर पाएंगे और स्टॉप भी कर पाएंगे। हाइट एडजस्ट मेमोरी का फीचर मिलता है। और ये टेल गेट आता है जैम प्रोटेक्शन फीचर के साथ। स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है आपको इधर। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलेगा आपको फ्रंट टू डोर्स पे। ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर जो मिलेगा आपको ब्लैक फिनिश में लेदर इंसर्ट के साथ। यहाँ पे मिलती है आपको इंस्ट्रक्शन BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स की वजह से। यहाँ पे डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम लगा है। क्रोम फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल। और यहाँ पे मिलता है आपको लॉक अनलॉक बटन। यहाँ पे मेटालिक सिल्वर एक्सेंट का काम लाइक रियर डोर्स। लेदर इंसर्ट मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे जो आता है रेस्ट स्टिचिंग के साथ। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का लेदर मिलता है आपको इधर। स्टोरेज स्पेस, इतनी कुछ स्पेस मिलती है आपको इधर। यहाँ पे मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक
नीचे लेदर इंसर्ट, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको चारों पावर विंडोज़ पे, जो आता है जैम प्रोटेक्शन के साथ, यानी कि एंटी पिंच। इधर से रेयर पावर विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। साथ में मिलता है आपको सेंटर लॉकिंग का बटन। ये है ORVM की कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड रिट्रैक्ट कर पाएंगे आप। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश। ऊपर मिलता है आपको ट्विटर, सराउंडिंग मिलती है आपको सिल्वर एक्सेंट में। नीचे प्लेसमेंट मिलेगी आपको स्पीकर की, सराउंडिंग मिलेगी आपको ब्लैक एक्सेंट में। फ्रंट में पॉकेट, इधर आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर भी मिल जाएगा, पडल लैम्प हेलोजन बल्ब में। एंड फ्रंट टू डोर्स पे मिलती है आपको बिग साइज की स्कर्फ प्लेट। यहाँ पे आपको टोयोटा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। ऐसा दिखता है इसका एक्सक्लूसिव इंटीरियर थीम, जो आता है GRS मॉडल के साथ ही। अदर मॉडल्स में इंटीरियर थीम अवेलेबल नहीं है। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है आपको इस मॉडल में। रेड स्टिचिंग का भी काम देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद मेटालिक एक्सेंट्स। GR की एक्सक्लूसिव बैजिंग भी मिलती है आपको कई जगह। ब्लैक कलर की रूफ लाइनिंग मिलेगी आपको। पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल नहीं है फॉर्च्यूनर में। यहाँ पे कुछ मिलती है ऐसी सीट्स, GR की बैजिंग आपको हेडरेस्ट पे भी देखने को मिल जाती है, फ्रंट टू सीट्स पे। गजू रेसिंग स्पोर्ट, स्पोर्टी ब्लैक लेदर स्वेट सीट्स मिलती हैं आपको। तीनों रोज पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर मिल जाता है। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलेगा। एंड क्वालिटी आप देख सकते हैं इन स्वेट सीट्स की। ब्लैक लेदर का भी काम देखने को मिल जाता है आपको इधर। रेड स्टिचिंग का भी काम देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की सीट्स मिलती हैं। बोल्स्टरिंग आप देख सकते हैं। पावर सीट का फीचर मिलता है आपको। 8 वे आप पावर एडजस्ट कर पाएंगे सीट को इस तरीके से। और यही सेम फीचर आपको को ड्राइवर सीट पे भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे है टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन इस साइड। एंड इसके साइड AC वेंट्स मिलते हैं आपको मेटालिक एक्सेंट में। ऐसा कुछ फिनिशिंग मिलता है आपको इधर। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, यही एक्सेंट आपको इधर भी देखने को मिल जाता है डोर पैडिंग्स पे। इधर मिलेगा आपको हार्ड प्लास्टिक, लेकिन आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। यहाँ पे रेड स्टिचिंग का भी काम देखने को मिल जाएगा। AC का नॉब मिलता है आपको क्रोम एक्सेंट में। यहाँ पे मिलता है आपको बॉटल होल्डर AC वेंट के आगे। GR की बैजिंग मिलती है आपको इधर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन पे। क्रोम रिंग का फीचर मिलेगा। यहाँ से आप पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे है डीजल पार्टिकुलर फिल्टर सिस्टम का बटन। यहाँ पे मिलता है आपको डमी बटन और ऊपर इधर से आपके एक सेंसर को ऑफ कर सकते हैं। इधर से आप पावर बैक डोर को खोल पाएंगे। नीचे मिलते हैं आपको 2 लीवर्स, एक फ्यूल लिड को खोलने के लिए और एक इंजन बोनेट को खोलने के लिए। स्पोर्टी पेडल्स मिलते हैं आपको मेटल फिनिश में। ये एक्सक्लूसिव फीचर है, GRS मॉडल में ही मिलेगा। क्लच फुट प्रेस भी मिल जाता है आपको बिग साइज़ का। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ कैबिन लुक मिलेगा आपको GRS मॉडल का। यह है फॉर्च्यूनर लाइनअप का सबसे महंगा मॉडल, GRS मॉडल। जेन्युइन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको। यहाँ पे भी GR की बैजिंग मिल जाती है मेटालिक एक्सेंट के साथ। रेड स्टिचिंग का भी काम देखने को मिल जाएगा इस लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील पे। थंब कंट्रोल भी मिल जाता है आपको इधर। यहाँ पे है टोयोटा का लोगो क्रोम फिनिश में। ये बैक की बैजिंग, ये इसका हॉर्न सेटअप। और इस साइड मिलेंगे आपको क्रूज कंट्रोल्स। यहाँ पे मिलते हैं आपको MID की कंट्रोल्स राइट हैंड साइड पे। पियानो ब्लैक फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिलते हैं आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे वॉइस कमांड का बटन। पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं आपको GRS मॉडल में। GRS मॉडल मिलता है आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ ही, मैनुअल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स एंड फॉग लैम्प के कंट्रोल फॉर द फ्रंट एंड रेयर सेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे है वाइपर एंड वॉशर कंट्रोल्स फॉर द फ्रंट एंड रेयर सेक्शन। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको इधर। बढ़िया फीचर, अपने हिसाब से आप सेट कर पाएंगे। पावर स्टीयरिंग व्हील विद वेरिएबल फ्लो कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको इधर। ऐसा कुछ दिखता है इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे एंटी थेफ्ट सेंसर, ये बैक की बैजिंग, ट्विटर एंड को ड्राइवर साइड पे भी आपको बॉटल होल्डर का फीचर मिल जाएगा AC वेंट के आगे, बेवरेजेस को ठंडा रखने के लिए। एंड रेड स्टिचिंग के साथ यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिलेगी। 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं आपको। अपर ग्लव बॉक्स मिलेगा आपको कोल्ड, इधर भी आप अपने बेवरेजेस को ठंडा रख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है। नीचे मिलता है आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स, जिसको आप लॉक भी कर पाएंगे। नीचे भी काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है लोअर ग्लव बॉक्स में। एंड दोनों ए पिलर्स पे मिलते हैं आपको फिक्स ग्रैब हैंडल, को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड पे। टोटल 7 एयरबैग्स मिलते हैं आपको इधर स्टैंडर्ड। यहाँ पे मिलती है आपको बैजिंग, ब्लैक रूफ लाइनिंग एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करें तो टिकट होल्डर, लाइट प्लस मिरर का फीचर मिल जाता है। लाइट मिलती है आपको हेलोजन बल्ब में, LED दे सकते थे। यहाँ पे मिलती है आपको LED लाइट्स जो काफ़ी ब्राइट हैं। और इधर मिलेगा आपको ब्लूटूथ माइक, सन ग्लास होल्डर भी मिल जाता है आपको इधर। एंड ऑटो डिमिंग के साथ मिलता है आपको IRVM, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिलता है आपको। और यहाँ पे भी आपको लाइट प्लस मिरर का फीचर मिल जाता है, लेकिन टिकट होल्डर का नहीं मिलेगा। GRS में मिलते हैं आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर। JBL स्पीकर सिस्टम अब डिसकंटिन्यूड कर दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है इस साइड रेड स्टिचिंग के साथ, जो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा। यही सेम मटेरियल आपको इधर भी देखने को मिलता है। मेटालिक एक्सेंट, हज़ार लाइट का बटन, उसके ऊपर है डिजिटल क्लॉक। एंड AC वेंट्स के नॉब्स में मिलता है आपको क्रोम एक्सेंट। सराउंडिंग मिलेगी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में। एंड इधर मिलता है आपको एक सर्कुलर नॉब
लो रेंज एंड हाई रेंज में कन्वर्ट करने के लिए 4x2 हाई, 4x4 हाई एंड 4x4 लो। GRS मॉडल आता है 4x4 के साथ, उसके साथ में है डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल का बटन एंड साथ में है 2 डमी बटन्स। इधर है USB पोर्ट, इधर आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं एंड इसके साथ में मिलेगा आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, एक आपको बूट में भी मिलता है। नीचे मिलेगा आपको वायरलेस चार्जर का एक्सक्लूसिव फीचर, ये फीचर अवेलेबल है लेजेंडर एंड GRS मॉडल के साथ ही। वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आप इसको ऐसे रिट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 कप होल्डर मिलते हैं आपको सेम साइज़ के और इस तरीके से आप इसको बंद कर पाएंगे। यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ऐसा फिनिश एंड गियर बॉक्स की सराउंडिंग मिलेगी आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ, इधर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है और इधर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिलता है आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो आता है सिक्वेंशियल शिफ्ट एंड शिफ्ट लॉक सिस्टम के साथ। यहाँ पे मेटालिक फिनिश, कुछ ऐसा गियर बॉक्स यूनिट दिखता है आपको। नीचे भी आपको मेटालिक एक्शन का काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिलते हैं आपको 3 मोड्स, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन और ये लॉकेबल डिफरेंशियल का बटन और उसके पीछे 2 डमी बटन्स। बिग साइज़ का फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है आपको, सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा आपको इधर रेस्ट स्टिचिंग के साथ, आप देख सकते हैं। और अंदर मिलेगी आपको कुछ इतनी स्पेस, ह्यूज स्पेस मिल जाती है आपको। इधर भी मिलेगा आपको रेस्ट स्टिचिंग के साथ लेदर इंसर्ट, क्रोम टिप, नीचे मिल जाती है आपको स्पेस। आई गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, उधर मिलेगी आपको GR की बैजिंग और ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी को ऑन करने के बाद। ये है इसका कैबिन लुक, ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन लाइट मिलेगी आपको बटन्स पे। इधर मिलेगा आपको न्यू ऑप्टिट्रॉन ब्लैक डायल कॉम्बिनेशन मीटर विद इल्यूमिनेशन कंट्रोल। काफ़ी शानदार लग रहा है ये इंस्ट्रूमेंट पैनल जो आता है सेंटर क्लस्टर विद स्मोक सिल्वर मेटालिक मैट कार्बन एंड रेड स्टिचिंग के साथ। कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको RPM मीटर, उसके बीनीथ मिलेगा आपको टेम्परेचर मीटर। यहाँ पे है इसके स्पीडोमीटर, यहाँ पे है फ्यूल गॉज और उसके साथ में मिलता है आपको एक नॉब, इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और इससे आप इल्यूमिनेशन कंट्रोल भी कर पाएंगे और इस MID से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये है इसका गेयर पोजीशन इंडिकेटर एंड ड्राइव मोड की इन्फॉर्मेशन। इधर मिलते हैं आपको बटन्स MID को एक्सेस करने के लिए, कई सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पाएंगे। ये दिखाते हैं करंट ट्रिप, आफ्टर रीसेट, रेंज, इको इंडिकेटर, इको स्कोर, इको सेविंग और ये टायर पोजीशन इंडिकेटर भी दिखाता है। और उसके बाद देखने को मिल जाता है आपको डिजिटल स्पीड का फीचर, ये म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन, वार्निंग मैसेजेस एंड सेटिंग्स में आप कई सारी सेटिंग्स कर पाएंगे। पावर बैक डोर को भी आप इधर से ऑफ कर सकते हैं एंड ऑन कर सकते हैं एंड मीटर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है लाइक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी के साथ मिलते हैं आपको 3 मोड्स, ये इको मोड, ये दिखाता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इको मोड की। अगला है स्पोर्ट मोड, कलर भी चेंज हो जाता है। उसके अगला मिलता है आपको नॉर्मल मोड और यहाँ से आप डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये नोटिफाई करता है RPM मीटर के अंडर, लॉकेबल डिफरेंशियल को भी ये नोटिफाई करता है। और उसके आगे मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल या अनेबल का बटन, ये भी आपको नोटिफाई करेगा MID पे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। डीजल पर्टिकुलर फिल्टर सिस्टम की भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस MID पे। और यहाँ से आप रेंज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ 3 रेंज मिलती है आपको, 4x4 हाई, 4x2 हाई एंड 4x4 लो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको इस MID से। कई सारे फीचर्स सीखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको 8 इंच का ऑडियो टच स्क्रीन सिस्टम, सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, ब्लूटूथ को, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है सिस्टम। उधर मिलता है आपको जियो फेंसिंग, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, वॉक टू कार एंड मैनी मोर फीचर्स। टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स मिलते हैं आपको। सेटिंग्स में आप जनरल सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, ऑडियो की सेटिंग, फोन सेटिंग एंड वॉइस सेटिंग कर पाएंगे। JBL के स्पीकर्स अब डिसकंटिन्यूड कर दिए गए हैं। फिजिकल बटन्स मिलते हैं आपको दोनों साइड, इधर से आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। हिस्ट्री भी आप चेक कर पाएंगे करंट ट्रिप की एंड माइलेज के बारे में भी आप चेक कर पाएंगे इजीली। इधर से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे ट्रिप इन्फॉर्मेशन, क्रूजिंग रेंज, कई सारी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको इधर। क्लियर भी आप कर सकते हैं। और ये है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको, आता है गाइडलाइंस के साथ। MID का इंडिकेशन भी मिलता है आपको फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स के लिए। और इधर मिलता है आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बढ़िया फीचर। को ड्राइवर एंड ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है। ये इसकी ब्लोअर स्पीड, टोटल 8 AC वेंट्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी में। मैक्स AC का बटन नहीं मिलता आपको अलग से। मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा आपको 18 डिग्री का। दोनों नॉब से आप टेम्परेचर को सेट कर पाएंगे। डुअल जोन को आप इधर से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं एंड पीछे वाले रूफ वेंट्स को आप इधर से कंट्रोल कर पाएंगे। इधर मिलते हैं आपको कंट्रोल्स, ऑटो मोड पे भी आप चला सकते हैं। इधर से आप लो स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 4 रूफ वेंट्स मिलते हैं आपको सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए, बढ़िया फीचर। और यहाँ पे मिलता है आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर चारों पावर विंडोज़ पे। ये बटन्स मिलते हैं आपको इल्यूमिनेशन के साथ, ये आता है जैम प्रोटेक्शन के साथ यानी कि एंटी पिंच। ये फीचर मिलता है आपको चारों पावर विंडोज़ पे।
हीट रिजेक्शन ग्लास का भी फीचर मिल जाता है आपको फॉर्च्यूनर में। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड रिट्रैक्ट कर पाएंगे आप ORVMs को। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर मिलता है आपको इधर। इस तरीके से आप रिट्रैक्ट कर पाएंगे। बिग साइज़ के ORVMs मिलते हैं आपको। और ये डीजल पार्टिकुलर फिल्टर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ये भी आपको MID पे भी देखने को मिल जाती है, इसके लेवल। एंड इसके ऊपर मिलेगा आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑन या ऑफ बटन। आगे मिलते हैं आपको 2 पार्किंग सेंसर्स, पीछे मिलेंगे आपको 5। ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक। ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है आपको बटन्स पे। स्पोर्टी कैबिन मिलता है आपको GRS मॉडल में। यहाँ पे मिलता है आपको डिजिटल टाइम। आइए गाड़ी को बंद कर देते हैं। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है गाड़ी को बंद करने के बाद। और ये है इसकी डोर अजार वार्निंग। ORVM बेस पे मिलता है आपको एरो स्टेबलाइजिंग फिन्स का डिज़ाइन। इधर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलेगा। को ड्राइवर सीट भी मिलती है आपको 8 वे पावर। यहाँ पे भी इसका प्लेट अवेलेबल है टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ। इधर से आप पैसेंजर एयर बैग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ कैबिन लुक मिलता है आपको को ड्राइवर सीट से। GR की बाजिंग मिलती है आपको हेडरेस्ट पे। आइए इसका फ्यूल लेट खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 80 लीटर्स की। एक बारी में आप 80 लीटर्स का डीजल भरवा सकते हैं फॉर्च्यूनर के अंदर। यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को। यहाँ पे मिलती है आपको डैम्पनिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। ये है इसका डीजल पार्टिकुलर फिल्टर सिस्टम। अंडर इंजन कवर का भी फीचर अवेलेबल है। इधर मिलता है आपको सिंगल इंजन ऑप्शन DRS मॉडल के साथ, जो है 2755 सीसी का 4 सिलेंडर BS6 स्टेज टू कंप्लाइंट डीजल इंजन। प्रोड्यूस करता है 201 bhp की पावर 500 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करते 12.9 की। और ये वाला मॉडल अवेलेबल है 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही। मैनुअल अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल भी अवेलेबल है स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के साथ। एंड मैनुअल मॉडल मिलता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर में ही। रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से अंडर टोयोटा रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS मॉडल, कमेंट्स में बताइए। ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल है कि नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।